हेलो गाइस, चलो मैं लेके चलती हूँ आपको वन डे ट्रिप। मैं जा रही हूँ विला। घर से निकले थे हम कार पे बैठ के, एसी चला के, लेकिन बीच में हालत इतनी ख़राब हो गई, कैसे मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा प्लान था कि हम जेटी से बोट पे अपनी कार चढ़ाएंगे और हमारा डेस्टिनेशन बस आधे घंटे में था, अगर हम जेटी से अपनी बोट पे कार लेके जाएंगे। लेकिन जेटी पहुँचे तो यहाँ बोट 2 घंटे बाद थी। तो मैंने बोला कि शायद मेरा डिसीज़न ये सही था गलत मुझे नहीं पता। मैंने बोला चलो हम वाया रोड चलते हैं, क्योंकि हमारा चेक इन का टाइम था 1 बजे और ऑलरेडी हमें यहाँ पे 12:30 1 बज चुका था। तब तक हम जेटी का वेट करते तब तक शाम हो जाती। हम कार में बैठे वाया रोड निकले। भाई मज़ा तो आ रहा था, गर्मी तो थी बट फिर भी ये था कि पहुँच जाएंगे टाइम से, एटलीस्ट इतना लेट तो नहीं होगा। जितनी देर हम बोट का वेट करेंगे उतनी देर में हम विला पहुंच जाएंगे। बट रास्ते में जो गाड़ी ख़राब हुई हाईवे के पास, ऑन द वे गाड़ी की हालत ऐसी हुई ना कि भाई इसमें आग लगते लगते बची। मैं इतनी डर गई ना, मैंने उसका वीडियो भी नहीं बनाया। अगर मैं दिखाती ना आपको, बीच हाईवे में ये गाड़ी रुक गई और इसमें लिटरली एकदम इतनी हीट थी कि हम इसके अंदर बैठ भी नहीं सकते थे। और हाईवे के बाहर बीच में हम खड़े, इतनी गर्मी, इतनी धूप, माय गुडनेस, क्या करे क्या ना करे। ये गाड़ी आप देख रहे हो, इसमें से धुआं निकल रहा था, लिटरली इसमें से धुआं निकल रहा था। डर की वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, घबराहट में सामान सारा अंदर और मैं रोड के बाहर, हम सब खड़े थे। अच्छा, वो पास में होटल था, होटल में गए, थोड़ा 1 घंटा 2 घंटे वहाँ बैठे। विला वालों को कॉल किया तो उन्होंने हमें ये टैक्सी का नंबर दिया है, टैक्सी आई, इस पे हम बैठे और पहाड़ों पे उतरते चढ़ते इस तरह से धूप में, जहाँ हमें चेक इन करना था 1 बजे, हम पहुँचने वाले थे लगभग 5 बजे, क्योंकि ये होटल में रुके वहाँ पर। अच्छा हुआ वो गाड़ी होटल के पास ख़राब हुई थी, अच्छी बात तो ये थी। तो होटल में हमने थोड़ा सा वहाँ पे आराम किया। फिर इस टैक्सी से ये पहाड़ चढ़ते उतरते हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमें पहुँचना था। गर्मी बहुत थी यार, ऐसे हिबा को है ना, मेरे हस्बैंड ऐसे मतलब लपेटे हुए थे ना, क्योंकि इतनी गरम गरम लू चल रही थी ना। ऐसा लग रहा था कि बस, मुझे तो ऐसा हो रहा था कि हम अच्छे से घर पहुँच, मतलब विला पहुँच जाए बस। अब एक बार हो रहा था घर वापस जाए, लेकिन हम पता है बीच में थे। जितना टाइम हमें घर आने में लगता है दोबारा वापस उतना ही टाइम हमें विला जाने में लगता। तो मैंने प्रेफर किया, क्योंकि मैं एडवांस पेमेंट कर ही चुकी थी, विला ही चले जाते। और इतने थक गए थे ना, हम आए अपने रूम में, एसी लगाई और ना, मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको रूम टूर करा पाऊँ, दिखा पाऊँ, इतनी थक गई थी, मेरा होश ही नहीं। बस ये थोड़े से क्लिप जो निगारने बनाए ना, वो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर, देख लो। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसकी मैंने एडवांस बुकिंग कर रखी थी बकरीद के पहले, आई थिंक 10-15 दिन पहले मैंने इसकी बुकिंग की हुई थी। अदरवाइज़ यहाँ पे रूम जल्दी मिलते नहीं हैं। बट ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ही प्यारी सी है। आपको है ना ये मालदीव्स का थोड़ा सा वाइब देगा। ऐसे नीचे पूरा पानी है और इसके ऊपर इन लोगों ने कॉटेज बना रखे हैं। आपको आपकी फैमिली के हिसाब से यहाँ कॉटेज मिल जाएंगे। मैंने बड़ा वाला कॉटेज बुक किया था, जिसमें है ना बाथ टब है अंदर, क्योंकि निगार को बाथ टब में, मतलब उसको बाथ टब चाहिए था। तो उसके लिए मैंने बाथ टब वाला रूम बुक किया था। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना, ये आपको मालदीव्स का एकदम वाइब देगी। अगर आप मालदीव्स जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे, तो आप एक बार यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। पूल है, रूम में बाथ टब है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद फिर हम फ्रेश हुए, तैयार हुए, चेंज वेंज किया और आके यहाँ निगार पूल में कूद गई। पूल में हमने बहुत मज़े किए। लगभग 1-2 घंटे, हम 5 बजे पहुँचे थे और 5 से 6 बजे, 1 घंटे तक, 6 बजे तक हम पूल में ही थे। बहुत नहाए, हिबा ने बहुत मस्ती की मैं भी पूल में गई। और हिबा वैसे नहाने में बहुत डरती है, उसको बाथरूम में नहलाएंगे। बट जब पूल में लेके गए तो ये महारानी, इतने उनको मज़े आ रहे थे, बहुत इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग थे और भी फैमिलीज़ थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब फ्रेंड बन गए। और यहाँ मैं हिबा को ऐसे गोल गोल घुमा रही थी और मुझे ही चक्कर आने लग गए। आपको देख के भी चक्कर आ जाएगा, क्योंकि मैं घूमने लगी गोल गोल वहीं पे ही। हिबा को दिया, अपने हस्बैंड को मैंने उनको दिया और फिर वो हिबा को पानी में नहला रहे थे और वो बहुत एंजॉय कर रही थी और उसको देख के मैं भी बहुत एंजॉय कर रही थी। खैर ये था, अभी दोपहर तक का हम यहाँ पे स्टे करने वाले थे, एक रात। शाम हो गई थी तो शाम का नाश्ता किया हमने, चाय और इसमें वड़ा पाव था। गरम गरम वड़ा पाव चाय खाने में तो बहुत मज़ा आ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, व्यू इतना अच्छा था। ये कुछ
यहाँ पे थे, मैं उनको बोल रही थी चूहे हैं चूहे, पर निगार ने बोला नहीं चूहे नहीं है, ये कुछ हैमस्टर है, हैमस्टर ने पता नहीं क्या है। मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत डर रहे थे, वो भाग रहे थे और ये उनके पीछे भाग रहे थे। इनको थोड़ा-सा खाना डाल दिया ना, बस वो वहीं पर ही बार-बार आ रहे थे, इतने क्यूट लग रहा था जैसे छोटे-छोटे खरगोश हों। सब बच्चे इनसे खेल रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। मैं ब्लॉगिंग कभी करती नहीं हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता, मैं ब्लॉगिंग वाले वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। ये छोटी-छोटी क्लिप बनाई थी जो मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ निगाह डांस कर रही थी, म्यूज़िक बज रहा था, हम बैडमिंटन खेल रहे थे और ये मैडम बहुत एन्जॉय कर रही थी। पूरी पे पूल से एकदम ये भीगी हुई आई थी और ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था, मुझे भी नहीं पता। यहाँ कुछ बड़ा-बड़ा सा फ्रूट्स लगे थे, क्या फ्रूट है ये मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो कमेंट में बताना। मौसम्बी जैसे थे लेकिन बहुत बड़े साइज़ में थे। फिर फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, बहुत सारे गेम हैं, आप कुछ भी गेम यहाँ खेल सकते हो और हमने बहुत एन्जॉय किया। ये मैडम डांस भी कर रही थी साथ-साथ में। फिर हम रूम में आए, फिर से बाथटब में घुस गई रात में। ये बाथटब में नहा रही थी और हम चले गए नीचे, हिबा सो गई थी, उसको सुला के हम यहाँ नीचे आ गए। रात में तो ये प्रॉपर्टी और ज़्यादा अच्छी लगती है भाई, ये इतना खूबसूरत लगता है ना यहाँ बैठना। आस-पास चारों तरफ आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ मिलेंगे, नारियल के इतने बड़े-बड़े, और यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ना, अगर आप नेचर लवर हो ना तो आपको एक बार यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत रीज़नेबल है और एकदम बहुत सुकून देता है। तो रात में लगभग 10 बज रहे होंगे, हम यहाँ पे आके बैठे चेयर्स पे, मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने काफ़ी सारी बातें करी। बहुत देर तक हम यहाँ बैठे थे, बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हिबा जग गई तो मुझे फटाफट ऊपर भागना पड़ा। ऊपर आए, फिर थोड़ा-सा हमने आराम किया और चेंज किया। उसके बाद फिर ऐसा मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाएँ, नीचे इतनी गर्मी थी ना यार, मन नहीं कर रहा था। रूम में इतना अच्छा लग रहा था ना, चिल रूम था, एकदम एस्थेटिक सा वाइब दे रहा था, बट फिर रूम में सोने थोड़ी ना आए। फिर हम नीचे गए, नीचे हमने बहुत सारे इंडोर गेम्स भी हैं इनके पास बहुत सारे, और यहाँ पे निगार के सब फ्रेंड बन गए थे जो फैमिलीज़ रुकी हुई थी। तो हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले यहाँ पे, इंडोर जो गेम्स थे। प्रॉपर्टी देखो यार, रात में कितनी ज़्यादा कमाल लगती है। लोग बाहर भी गेम्स खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, अंदर सब खेल रहे हैं। फिर यार बहुत अच्छे लोग थे और बहुत एन्जॉय किया हमने। मैंने बहुत सालों के बाद कैरम खेला है, लेकिन मैंने अच्छा खेला है इसके डैडी के साथ। मेरी बाकी डैडी और हम दोनों, मतलब मेरे हस्बैंड और हम दोनों गेम खेल रहे थे, सारे अपने गेम्स खेले। यहाँ कैरम खेला। मैं भूल गई कैरम खेलना, मुझे नहीं आ रहा था, बट फिर भी एन्जॉय किया। निगार ने कोई भी गेम छोड़ा नहीं, जो मिला सब खेला। क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला। यहाँ पे स्क्रीन भी लगी है जो सैटरडे संडे चलती है। उसके बाद यहाँ पे गिटार था, मैडम ने गिटार भी प्ले किया। फिर हो गया डिनर टाइम, तो हमने डिनर खाया। खाना बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी, मतलब मैंने शेफ़ की ना पर्सनली तारीफ़ करी कि, और एक नहीं, कितनी सारी वैरायटी है, मतलब नॉन वेज, वेज सब है इसमें। फिर हमने निहाल का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जो एक्चुअली थोड़ा लेट था क्योंकि इसके बर्थडे के दिन बकरीद थी। तो फिर ये जो पूरा जो प्लानिंग थी इसके बर्थडे की थी, बट वो हो नहीं पाया। तो ये केक मैंने बुक किया था, ये केक आया। मैजिकल कैंडल लगाई थी जो ये बुझा ही नहीं पा रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था उसको देख के। और फिर यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद डिनर के बाद इतना थक गए थे ना यार, कि ऐसा लग रहा था ना बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो गई है। ये रूम के बाहर का एरिया था और मतलब 2 बालकनी थी, एक आगे साइड यहाँ जहाँ से ये वाला व्यू दिख रहा है, और एक वो बालकनी जहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एक्चुअली इनके बर्थडे सेलिब्रेट के लिए ना अलग इन्होंने एक चीज़ जगह बना रखी है, मुझे पता नहीं था वो। बड़ा अच्छा से टावर टाइप बनाया है इन्होंने जहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वहाँ डेकोरेशन भी की है। मुझे लगा शायद उसकी स्पेशल बुकिंग करना पड़ती है समथिंग, बट वो सबके लिए है, किसी का भी बर्थडे हो कुछ भी तो वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं वो टावर में। मैंने नहीं पता था मुझे। थक गए, सो गए, सुबह उठी मैं और ये लोग अभी तक सो रहे थे। मैंने चेंज किया, शावर लिया, कपड़े पहने क्योंकि मुझे भूख लग गई थी और डिनर जल्दी कर लिया था हमने, 8 बजे 9 बजे कर लिया था डिनर। तो मुझे बहुत सुबह भूख लग गई थी, मैंने इनको बोला चलो उठो, और एक मैट्रेस दिया था अलग से इन लोगों ने, तो उस पे हस्बैंड सो गए थे नीचे, बाकी हम तीनों ऊपर सो गए थे। और ये बाथटब भरने में लग गया, बोले मैं बाथटब पे जा रहा हूँ। मैंने बोला इसको बनने में भी ना 4 घंटे लगेंगे, ऐसा करो उसका टैप चालू कर दो, ये जब तक भरेगा तब तक हम ब्रेकफास्ट करके बैठ जाएंगे। देखो बाथटब के ऊपर जो रूफ़ है ना, ये ओपन रूफ़ दिया है इन लोगों ने, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सामने जो विंडो है वो भी ओपन है, अ, आप ओपन कर सकते हो। और ये मेरा रूम है जो रात भर में इतना मैसी हो गया है। पूरी वुड की इसकी फ्लोरिंग है, पूरा वुड है, बड़ा ही खूबसूरत वुड है का बनाया हुआ है। और ये तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, ये एक बालकनी से ये वाला व्यू दिखता है, तो ये तो बार-बार दिखा रही हूँ। यही इसका जो है आई कैचिंग व्यू है। सुबह-सुबह के 9 बजे और धूप देखो कितनी है यहाँ पर। और ये केक कट करके ना रात में काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने ना रूम में ही रख दिया इसको।
एक ये वाली बालकनी है जहाँ से पूरा आप देखो कितना ग्रीनरी, वाड़ी दिख रही है, वाड़ी है पीछे ये पूरी, जिसको मैं सोची थी विजिट करने जाऊंगी। यहाँ बहुत से नारियल के पेड़ लगे, पपीते, केले, बहुत सारे पेड़ पेड़ लगे दिख रहे थे। और इस केक में लग गई चींटी, तो मेरे हस्बैंड इसको सेटल करने लग गए। थोड़ी देर बाद हम नीचे उतरे, देखा तो ब्रेकफास्ट भी रेडी था। मिसल पाव था और आलू वो सॉरी भुर्जी थी और कटलेट था और इसमें बटर ब्रेड था, काफ़ी सारी चीज़ें थी, चाय था, कॉफ़ी था। यार खाना बहुत सारी वैरायटी है यार, लेकिन सुबह-सुबह का नाश्ते में अगर मैंने पोहा नहीं खाया तो मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने पोहा खाया, चाय पी और फिर हम थोड़ा-सा पूल के पास थोड़ी देर बैठे। निगार उठ गई थी, निगार का भी ब्रेकफास्ट हो गया था। वो बोली कि मुझे वापस से पूल पे जाना है और हमारा चेकआउट भी था। वैसे हम थोड़ा लेट आए थे तो उन्होंने थोड़ा, आप चेकआउट भी थोड़ा-सा लेट करोगे, 1 घंटा तो चलेगा। तो उसको मैंने बोला ठीक है, तो पूल में जा, तब तक हम थोड़ा वाड़ी घूम के आते हैं बाहर जाके। उसको जाना नहीं था वाड़ी देखने, उसको पूल में जाना था क्योंकि उसे पूल पे थोड़ा टाइम कम मिला, क्योंकि हमें 1 बजे चेक इन करना था लेकिन हमने 5 बजे चेक इन किया था। तो हम निकले वाड़ी घूमने के लिए, लेकिन इन लोगों ने वाड़ी पूरी बंद कर रखी। यहाँ देखो जाल लगा रखा है पूरा, किसी को यहाँ पे एंट्रेंस नहीं है, सिर्फ जो रिसोर्ट के लोग हैं या फिर जिसकी पर्सनल वाड़ी है वो जा सकता है। लेकिन अब ग्रीनरी यहाँ से देखो कितनी ज़्यादा है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे बीच घूमने के लिए। तो वापस से हमने रिसोर्ट में एंट्री की, बाहर तक गए, वापस आके गर्मी बहुत थी यार, मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद हम चले गए बीच। बीच भी वॉकेबल डिस्टेंस में है, इन्होंने बोला वॉकेबल डिस्टेंस में आगे जाओ आपको बीच मिल जाएगा। आप रास्ता देखो बीच का, इतना सुनसान सन्नाटा, ना अंधा ना बंदा ना परिंदा, कुछ भी यहाँ मुझे नहीं दिख रहा था यार। आई वाज लाइक यार यहाँ पे कोई इंसान रहते हैं कि नहीं रहते। लिटरली एक बार तो मुझे डर लगने लग गया था। और ये रास्ते पे इतनी धूप, इतनी गर्मी थी, बट एकदम ओशन, मतलब रिसोर्ट के सामने ही था ये। रोड क्रॉस किया और सामने ये बीच था। यहाँ पहुँचे, थोड़ा लंबा रास्ता था बट इतना लंबा नहीं सा दिख रहा है, बट एकदम सुनसान था जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। निगार तो इतना डल रही थी, बोल रही थी चलो मम्मी चलो 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 चलो, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है, कोई नहीं यहाँ पे। मैंने बोला भाई थोड़ा सा देख लो यार, देखो ये बीच देखो यार, इसको देख के आई वाज लाइक यार इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बीच है, बस यहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ ये नारियल के सूखे टुकड़े पड़े हुए थे, मतलब छोटे नारियल। हम रिटर्न आए क्योंकि निगार को डर लग रहा था बहुत। फिर लंच भी रेडी हो गया था तो हमने लंच किया। लंच में बहुत सारी चीज़ें थी, चिकन था, चिकन रोस्ट था, छाछ थी, पापड़ थे, सब्जी थी, राजमा था। लेकिन इतनी गर्मी थी ना, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था यार ये खाना मुझे एसी में बैठ के दे दो। लेकिन हम ऑलरेडी चेकआउट कर चुके थे, सामान हम बाहर ला चुके थे। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, निगार ने खेली वेली वो, टैक्सी बुक की, बस हमारी टैक्सी आ गई, हमने सामान डाला उसमें और हम निकल गए अपने घर की तरफ। जब हम पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। बहुत थक गए हैं यार, लेकिन मज़ा बहुत आया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करना प्रॉपर्टी की लोकेशन की।